कभी रात को सोते टाइम तुमने डिसाइड किया है कि बस कल से मैं दैट गर्ल बनूंगी, कल से मैं जल्दी उठूंगी, कल से मैं वर्कआउट करूंगी, कल से मैं हेल्दी फूड खाऊंगी, कल से मैं स्क्रॉलिंग करना बंद करूंगी। फिर क्या होता है, अलार्म बजता है, तुम स्नूज कर देती हो, फिर बजता है, फिर तुम स्नूज करती हो और इन सब के बाद फिर तुम लेट उठती हो। उठते ही फोन उठाती हो और फोन उठा के रील से स्क्रॉल करने लगती हो और फिर उस रील में दूसरी गर्ल का परफेक्ट रूटीन देखकर तुम्हारा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, मैं इतनी लेजी क्यों हूँ। बट सबसे पहले ये समझो कि इंटरनेट पर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता और तुम सिर्फ उनका बेस्ट 30 सेकेंड देख रही हो, उनका पूरा स्ट्रगल नहीं। और अगर तुम बहुत कंपैरिजन करती हो तो पहले वो बंद करो, क्योंकि कंपैरिजन से रूटीन नहीं बनता, सिर्फ ओवर थिंकिंग बनती है। और दूसरी बात, तुम किसी का रूटीन कॉपी नहीं कर पाओगी, ना तुम उनकी लाइफ हो ना उनका स्केड्यूल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें अपना रूटीन खुद बनाना होगा। और एक इम्पोर्टेंट ट्रुथ, दैट गर्ल का मतलब ये नहीं है कि वो हर काम परफेक्ट टाइम पे कंप्लीट करती है, वो बस अपना काम में ही लगी रहती है। नहीं, वो बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, वो अपनी स्किल्स पर काम करती है। उसे जो पसंद है वो डेली थोड़ा थोड़ा करती है, बस डेली, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो। और दैट गर्ल परफेक्ट नहीं होती, वो कंसिस्टेंट होती है। और सच ये है कि मैं भी पहले लेजी रूटीन में थी, लेट सोना, लेट उठना, फोन ज्यादा, कंसिस्टेंसी जीरो। और जब मैंने कंपैरिजन छोड़ा और स्मॉल हैबिट से स्टार्ट की, तब चेंज स्टार्ट हुआ और उसे मैंने नोटिस भी किया। और आज मैं वही 7 सिंपल स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ तुम्हारे साथ, जो रियल लाइफ में फॉलो किए जा सकते हैं, जिसने मेरी भी हेल्प की है, बस सिंपल इम्प्रूवमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट विथ स्मॉल हैबिट्स। सबसे पहले ये समझो कि परफेक्शन का वेट करते करते लोग स्टार्ट ही नहीं करते। मैं भी पहले सोचती थी कि जब पूरा प्लान रेडी होगा तब मैं स्टार्ट करूंगी, जब परफेक्ट रूटीन होगा तब मैं सीरियस हो जाऊंगी, जब मोटिवेशन फुल होगा तब मैं वर्कआउट करूंगी। बट गेस व्हाट, परफेक्ट डे कभी आता ही नहीं। कभी मूड नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता, कभी एनर्जी नहीं होती और हम बस प्लान बनाते रहते हैं। बट सच क्या है, इम्प्रूवमेंट परफेक्ट प्लान से नहीं, स्मॉल एक्शन से स्टार्ट होता है। और तुम 1 आवर वर्कआउट नहीं कर पा रही हो तो बस 10 मिनट से स्टार्ट करो। 2 आवर स्टडी नहीं कर पा रही हो तो 20 मिनट से स्टार्ट करो। पूरा रूम क्लीन नहीं हो रहा तो बस अपना टेबल क्लीन करो जिसमें तुम पढ़ाई करती हो या फिर कुछ और करती हो। स्मॉल हैबिट्स बोरिंग लगती है पर वही रियल चेंजेस बनाती है। परफेक्शन प्रेशर देता है, स्मॉल स्टेप्स प्रोग्रेस देते हैं। और दैट गर्ल परफेक्ट नहीं होती, वो बस डेली अपना काम थोड़ा थोड़ा करके करती है। और डेली थोड़ा काम करना ही एक दिन बड़ा रिजल्ट बना देता है। नंबर 2, डोंट यूज योर फोन एज सून एज यू वेक अप। सच बताओ तो सुबह उठते ही फोन देखना हैबिट नहीं, एडिक्शन बन चुका है तुम्हारा। अलार्म बंद करना और बिना सोचे हाथ ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे चला जाता है। तुम सोचती हो कि बस 5 मिनट, बट 5 मिनट कब 40 मिनट बन जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम दिन की शुरुआत अपनी लाइफ से नहीं दूसरों की लाइफ से करती हो। किसी का सक्सेस पोस्ट, किसी का परफेक्ट बॉडी, किसी का प्रोडक्टिव मॉर्निंग, और तुम्हारा दिमाग कंपेयर मूड में चला जाता है। दिन स्टार्ट होने से पहले ही एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। अब इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? फोन मत यूज करो, ये बोलना इजी है। इसे कंट्रोल कैसे करें? तो तुम्हें ये ट्राई करनी चाहिए, फोन को बेड से दूर रखो ताकि उठने के लिए फिजिकली खुद को मूव करना पड़े। दूसरा, अलार्म बंद करते ही फोन वापस टेबल पर रख दो, हाथ में मत पकड़ो। तीसरा, सुबह का एक फिक्स मिनी रूटीन बनाओ, जैसे 1 गिलास पानी पीना, फेस वॉश करना या फिर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना या फिर 2 मिनट डीप ब्रीथिंग। बस 10 से 15 मिनट ये सब में लगाओ। इतना करके तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। और अगर पॉसिबल हो तो 30 मिनट तक भी इंटरनेट ऑफ रखो। सुबह का फर्स्ट फोकस तुम्हारा बॉडी और माइंड होना चाहिए। और याद रखो, सुबह तुम्हारा दिमाग सबसे फ्रेश होता है, तो जो तुम उस टाइम में देखती हो वो पूरा दिन का टोन सेट करता है। और दैट गर्ल सुबह डिस्ट्रैक्शन से नहीं, इंटेंशन से दिन स्टार्ट करती है। वो परफेक्ट नहीं होती पर वो जानती है कि अगर सुबह जीत ली तो आधा दिन जीत लिया। और यहाँ दैट गर्ल करने का मतलब है कि वो खुद को कंट्रोल कर पा रही है, अपने एक्शन पे ध्यान देना। उस तरह की गर्ल, हम उसे ही दैट गर्ल कह रहे हैं। एंड नंबर 3, मूव योर बॉडी डेली टू फिट फ्रेश एंड एक्टिव। सच ये है कि ज्यादा टाइम हम लेजी नहीं होते, हम इनएक्टिव होते हैं। पूरा दिन हम बैठे रहते हैं बेड पे, चेयर पे, फोन के साथ, और फिर बोलते हैं कि मूड नहीं है। और देखो, बॉडी मूव नहीं करेगी तो एनर्जी कैसे आएगी? तो वर्कआउट सिर्फ वेट लॉस के लिए जरूरी नहीं होता, वो माइंड क्लियर करने के लिए भी होता है। तो प्रैक्टिकल कैसे स्टार्ट करें? तुम 10 मिनट वॉक से स्टार्ट कर सकती हो, या फिर 5 मिनट स्ट्रेचिंग से, या फिर 15 मिनट होम वर्कआउट से, या फिर अपना फेवरेट सॉन्ग पे डांस करके। बस इसे डेली करना है। मूड का वेट मत करो, पहले मूव करो, मूड बाद में आएगा। दैट गर्ल एक्सट्रीम में वर्कआउट नहीं करती, वो बस अपने बॉडी को इग्नोर नहीं करती। तो डेली थोड़ा मूवमेंट करो ताकि तुम्हें फ्रेश
और एक्टिव फील हो। एंड नंबर 4, स्क्रॉल लेस एंड फोकस मोर ऑन योर ओन वर्क। सबसे ऑनेस्ट प्रॉब्लम क्या है? हम काम से नहीं थकते, हम थकते हैं स्क्रॉलिंग से। बस 5 मिनट के काम पे 1-2 घंटे निकल जाते हैं। और सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? कंपैरिजन। किसी का ग्लो अप देखकर, किसी का सक्सेस देखकर, किसी का प्रोडक्टिव रूटीन देखकर, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम पीछे रह रही हो। पर रियलिटी क्या है? तुम उनकी लाइफ देख रही हो, अपनी लाइफ बना नहीं रही हो। स्क्रॉलिंग से नॉलेज कम मिलता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा मिलती है। अब प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? अपना डेली स्क्रीन टाइम चेक करो, एक फिक्स्ड लिमिट सेट करो, जैसे 1 आवर इसमें तुम फोन चलाओ। वैसे ये एक दिन में फॉलो नहीं होगा, आई नो दैट, बट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और स्टडी या वर्क टाइम में फोन को साइलेंट या दूसरे रूम में रखो, और स्क्रॉल करने का फिक्स टाइम रखो, 1 घंटे तक स्क्रॉल करने, उसके बाद बंद। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, कंज्यूम करने से पहले क्रिएट करो। अगर 30 मिनट रील्स देखी तो 30 मिनट अपने गोल्स पे काम करो, चाहे नोट्स रिवाइज करो या स्किल प्रैक्टिस करो या फिर कंटेंट क्रिएशन। तो तुम कुछ ना कुछ स्टार्ट करो, सीखना या फिर क्रिएट करना, कुछ भी। वो दूसरों की लाइफ देखने से ज्यादा अपनी खुद की लाइफ बिल्ड करती है। और जब फोकस अपने काम पर शिफ्ट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होता है। एंड स्टेप नंबर 5, डू व्हाट यू प्रॉमिस योरसेल्फ इवन इफ इट्स स्मॉल। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस हैक क्या है? जिम नहीं, मोटिवेशन भी नहीं, मॉर्निंग रूटीन भी नहीं, वो है सेल्फ ट्रस्ट। और सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब तुम खुद से किया हुआ प्रोमिसेस नहीं तोड़ती, तुम दूसरों से किए हुए प्रोमिसेस निभा लेती हो। जैसे फ्रेंड को बोला कि मिलूंगी तो मिलती हो, टीचर से बोला कि असाइनमेंट सबमिट करूंगी तो करती हो। पर जब खुद की बारी आती है, तुम खुद से बोलती हो कि कल से मैं 20 मिनट स्टडी करूंगी, कल से शुगर कम करूंगी या फिर कल से वर्कआउट स्टार्ट करूंगी, तो सबसे पहले किसका प्रॉमिस तोड़ती हो? खुद का। उसके अगले दिन से तुम क्या करती हो? सब भूल जाती हो और प्रॉमिस तोड़ देती हो। और जब तुम बार बार अपना ही वर्ड ब्रेक करती हो तो तुम्हारा दिमाग तुम पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है, फिर तुम खुद को सीरियस लेना बंद कर देती हो। इसलिए रूल सिंपल है, छोटा प्रॉमिस रखो बट निभाओ। जैसे रोज 3 घंटे पढ़ूंगी, इससे ऐसे मत कहो, इसे कहो कि रोज 25 मिनट फोकस स्टडी करूंगी, डेली 1 घंटे वर्कआउट करूंगी, ऐसे मत कहो। कहो कि मैं रोज 10 मिनट वर्कआउट करूंगी और शुगर कम्प्लीटली बंद, ये मत कहो। तुम ये कहो कि वीक में 5 दिन कंट्रोल करूंगी। इतना स्मॉल रखो कि एक्सक्यूजेस देने का चांस कम हो। अब यहाँ ये मत सोचना कि मैं उस चीज को कम्प्लीटली डिलीट कर दूं। और जब तुम 7 दिन तक वो छोटा प्रॉमिस निभा लेती हो तो अंदर से एक वॉइस आती है, ओके आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। और दैट गर्ल का सीक्रेट परफेक्ट रूटीन नहीं है, वो बस अपने वर्ड्स को लाइटली नहीं लेती, वो खुद के साथ चीटिंग नहीं करती, और वही तुम्हें करना है। और बिलीव मी, जब तुम खुद पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देती हो ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगता है। और स्टेप नंबर 6, क्लीन योर स्पेस एवरी डे टू क्लीन योर माइंड। तुमने नोटिस किया कि जब रूम मेसी होता है तो माइंड भी थोड़ा हेवी लगता है? बेड पर कपड़े, टेबल पर रैंडम बुक्स, वाटर बोतल इधर उधर, चादर इधर उधर, और फिर तुम खुद बोलते हो कि फोकस ही नहीं हो रहा। पर फोकस हवा से नहीं आता, इन्वायरमेंट से आता है। तुम्हारा स्पेस तुम्हारा माइंड रिफ्लेक्ट करता है, ये तो तुमने सुना भी होगा, बट तुम करते नहीं हो। मेसी स्पेस इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्टेड माइंड और क्लीन स्पेस इज इक्वल टू काम माइंड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पिंटरेस्ट जैसा परफेक्ट रूटीन चाहिए, बस डेली 5 से 10 मिनट रिसेट करो, बेड ठीक करो, टेबल क्लीन करो, एक्स्ट्रा चीजें साइड में रख दो और डस्टबिन एम्प्टी करो, बस इतना ही। छोटी सी क्लीन स्पेस तुम्हें कंट्रोल फील करवाती है तो लाइफ भी थोड़ी कंट्रोल में लगने लगती है। और दैट गर्ल एस्थेटिक के लिए क्लीन नहीं रखती, वो क्लैरिटी के लिए रखती है, और वही तुम्हें करना है। एंड स्टेप नंबर 7, टेक एक्शन फर्स्ट, कॉन्फिडेंस विल फॉलो लेटर। सबसे बड़ा मिथ क्या है? जब कॉन्फिडेंस फील करूंगी तब मैं स्टार्ट करूंगी, बट सच क्या है? कॉन्फिडेंस स्टार्ट करने से आता है, ऐसे सोचने से नहीं। तुम वेट करती रहोगी कि पहले फियर चला जाए, पहले डाउट खत्म हो जाए, तब मैं ये करूंगी, तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगी। कॉन्फिडेंस फीलिंग से नहीं आती, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है। और जब तुम जिम जाती हो इवन व्हेन शाय, क्लास में हाथ उठाती हो इवन व्हेन नर्वस, वीडियो रिकॉर्ड करती हो इवन व्हेन अनश्योर, तब ब्रेन को प्रूफ मिलता है कि मैं कर सकती हूँ। पहले एक्शन लो, उसके बाद कॉन्फिडेंस बाद में आता है। और दैट गर्ल फियरलेस नहीं होती, वो बस एक्शन लेती है, चाहे थोड़ा डर ही हो, और धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है और बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी। रेडी होने का बेस्ट तरीका है स्टार्ट कर देना। मुझे पता है कि तुमने अपना सिर पकड़ लिया होगा इतना सब देखकर, और तुमसे ये 7 पॉइंट्स फॉलो नहीं होंगे एक साथ, मुझे पता है। इनमें से कोई एक को उठाओ। देखो हम तो वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन उसे फॉलो करना तुम्हारे हाथ में होता है, और इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे उसे फॉलो करो। एटलीस्ट 7 डेज या फिर 1 महीने तक तो फॉलो करना ही चाहिए तुम्हें। और अगर तुम ऑनेस्टली इन पॉइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगी ना, तो 1 वीक में ड्रामेटिक चेंज तो नहीं होगा, और शायद 1 मंथ में भी ह्यूज ग्लो ना दिखे, बट एक चीज जरूर चेंज होगी, तुम्हारा कंट्रोल। तुम सुबह थोड़ा ज्यादा काम फील करोगी, स्क्रॉलिंग थोड़ी कम होगी, एनर्जी थोड़ी बेटर होगी, और सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम खुद को रिस्पेक्ट करना
करना स्टार्ट कर दोगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बट तुम करती नहीं हो। और ये स्टेप तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएंगे, ये तुम्हें स्टेबल बनाएंगे। और इस जर्नी में तुम कभी कभी लेट उठोगी, कभी रूटीन ब्रेक होगा, बट दिस इज नॉर्मल। पैनिक तुम्हें नहीं होना है। ग्रोथ स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बस नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट कर देना। और मैं फिर से समझा रही हूँ कि दैट गर्ल यहाँ कहने का मतलब है कि वो 24 घंटे काम करने वाली नहीं होती। वो बस खुद पे कंट्रोल करती है, अपने वर्क पे, अपनी स्किल पे, कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो गलत सही समझती है। बस सिंपल में मैं इतना ही कहूंगी। और स्लो इम्प्रूवमेंट भी इम्प्रूवमेंट ही होता है। सो रिलैक्स, ओवर थिंक मत करो, बस एक पॉइंट चूज करो और आज से ही स्टार्ट करो। बाकी सब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियोस के साथ।